आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस भी काम को एक कंपनी छोटी सी घड़ी बनाती है, उस घड़ी को चलाने के लिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई साबुन खरीदते हो, घड़ी खरीदते हो, कोई मोबाइल खरीदते हो, उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके रूल्स होते हैं। आप जब भी किसी विद्यालय में जब आप आते हैं, अगर उस घड़ी को उस रूल्स के हिसाब से यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो चलेगी नहीं, वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अगर आप उससे सही टाइम देखना चाहते हैं, मोबाइल का आप सही कॉलिंग सही उसका यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसका सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके जो निर्देश दिए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप किसी विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले आपको उस विद्यालय से संबंधित जो भी नियम बताए जाते हैं, यह है कि आप विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम तो पढ़ने आए हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। लेकिन अगर हम आपको जो रूल्स दिए हैं, सबसे पहले आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। एक विद्यालय में आते हैं तो आपकी एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म में तो हम सब बच्चे एक जैसे लगे, और अगर डिफरेंट कलर में अलग अलग कलर की बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, शूज पहन के आते हैं, तो उससे एक समानता विद्यालय की सकती है और विद्यालय का अनुशासन नहीं। छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जीवन में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आज से सभी क्लास टीचर और हम सब मिलकर ये प्रयास करें, हमारे बच्चों के प्रॉपर सफाई जो होती है, मैंने पहले भी बार बार मैं कहता रहा हूँ, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, निवास करता है। आप बच्चे जब सुबह आते हैं तो इन बच्चों से असेंबली में ये भी बात करें कि आप नहा के आएँ, सुबह दांत साफ करके आएँ। कोई नए बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है, वो अभी यूनिफॉर्म में नहीं है तो उनसे कहेंगे धो के लाएँ। कोई बच्चा अगर दांत साफ करके नहीं आता है तो आपकी ड्यूटी बनती है तुरंत उनके फादर को आप इन्फॉर्म करें, फोन कर दें कि ये बच्चा गंदा है। और डेली कोई ना कोई क्लास में एक बच्चा तो ऐसा होता है जिसके नाखून बड़े होते हैं। आप 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो करो, घर को फॉलो करोगे तो मेरा मानना ये है कि वो बच्चा सुधार करेगा। बच्चे जो होते हैं वो एक गीली मिट्टी जो होती है उसके समान होते हैं। हम इनको जैसा आकार देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई के साथ साथ, कल परसों एक झुंझुनू में किसी घटना थी, शमशान घाट में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होने लग गई है। आप उसको मैं बता नहीं सकता विद्यार्थी के सामने, ऐसी घटना जिसका बोलने में मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करूं और बच्चों के सामने मैं बता नहीं सकता। तो हम बच्चों के व्यवहार पे ध्यान दें, मॉरल एजुकेशन पर ध्यान दें। पर्सनल जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि उदाहरण देने की बात आती है, तो आप मानव हित के इंसान के फायदे की बातों को बच्चों को बताएं कि समाज में हमें पढ़ने के साथ साथ हमें कैसा बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई एक IAS बनता है और एक मजदूर बनता है, तो अगर वो IAS भ्रष्ट है, वो जनता के हित के काम नहीं करता, वो अपनी सीट पे पहुंचने के बाद वो ये चाहता है कि मैं सिर्फ अपने घर को भरूं, मैं सिर्फ दौलत कमाऊं, मैं ऐश करूं, और वो वही काम करे जो उसको उसमें कमीशन मिले। और एक मजदूर ईमानदारी से काम करे, वो अपना बोझों को लाए ले जाए, ईमानदारी अपने लोगों के साथ ईमानदारी रखे, जो मजदूरियों मांगे, तो उस IAS से मजदूर अच्छा। फिर हमें ऐसे IAS की जरूरत नहीं है जो आने वाले वक्त में इंसानों के लिए फायदेमंद नहीं। आज हम देखते हैं पूरे देश में क्या क्या हो रहा है।